सुप्रभातम। आप सभी का संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप लोगों की रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसे जानकर यह प्रतीत होता है कि आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद अपना अपना होमवर्क कर रहे हैं और उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी कि हम लोग भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों के माध्यम से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको मम परिचय दिया था, तो आशा करती हूँ कि सभी बच्चों ने अच्छे से कर लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो अभी आने वाली वीडियोस में मैं उसका टेस्ट भी आपको दूंगी। उससे पहले हमने पढ़ा था पाठ 1 वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत हमने पढ़ा कि भाषा को समझने के लिए हमें वर्णों की आवश्यकता होती है और भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और ये वर्ण जब मिल जाते हैं तो इनको वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमने जाना कि वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। ये हमने जाना स्वर के भेद के अंतर्गत। और मैंने आपको बताया कि संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। अ से लेकर औ तक ये स्वर हैं और उसके बाद अंग और अह। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। ये सब मैंने पाठ के अंतर्गत आपको समझा चुकी हूँ। फिर हमने देखा कि स्वर की अपनी मात्राएं होती हैं और स्वर की मात्राएं होती हैं जो कि व्यंजन के साथ जुड़ी हुई होती हैं। हमने जाना कि व्यंजन का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, यानी कि व्यंजनों का प्रयोग स्वरों की सहायता से होता है और जब हम व्यंजन से स्वर को अलग कर देते हैं तो व्यंजन स्वर रहित हो जाता है और उसे लिखते समय हम उसके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। हल चिन्ह का मैंने आपको बताया था कि हल चिन्ह यानी हल्का या हलंत भी हम उसे संस्कृत में कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको वर्ण विच्छेद करना सिखाया और वर्ण संयोजन करना सिखाया। यानी वर्णों को विच्छेद करना माने एक शब्द आपको दिया हुआ है, विच्छेद मतलब उसको अलग अलग करना, पृथक करना। आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से आप शब्द को अलग अलग लिखेंगे और एक अलग लिखे हुए शब्द को किस प्रकार से जोड़ेंगे। यह सब मैंने आपको सिखाया वर्ण संयोजन के अंतर्गत। तो बच्चों, ये तो था आपका पाठ वर्णमाला। इससे संबंधित मैंने एक टेस्ट बनाया है और आपको उसका आंसर, उसका हल करना है और उसके आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और फिर उसकी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। तो चलिए मैं पढ़ देती हूँ कि मैंने आपको टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न दिए हैं। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है आपका कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। इसी के अंतर्गत है, फर्स्ट प्रश्न ही है ये, वर्णमाला किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। प्रश्न नंबर 2 है, स्वर के कितने भेद हैं। हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। आपको स्वर के भेद लिखने हैं और उनके एक एक दो दो उदाहरण भी लिखने हैं। अभी मैंने आपको सारांश में पाठ समझा दिया है और आप अपनी बुक से देखकर भी अच्छे से समझ सकते हैं। यदि आप लोगों के पास किताबें नहीं हैं तो आप पीछे वाली वीडियो को आप स्कूल की वेबसाइट पर जा करके दोबारा से वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। और जब आप वर्ण विच्छेद लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, तो उसका उदाहरण भी लिखेंगे। अगला प्रश्न है,
वर्ण विच्छेदम कुरुत, यानी वर्ण विच्छेद करो। कुछ शब्द दिए हुए हैं इसमें, उनका आपको वर्ण विच्छेद करना है, यानी वर्णों को अलग अलग लिखना है। जैसे पहला है भावना, दूसरा है पत्रम, तीसरा है ग्रहम और चौथा है पुस्तकम। ये था प्रश्न नंबर 4, वर्ण विच्छेदम कुरुत। प्रश्न नंबर 5 है वर्ण संयोजना कुरुत, वर्णों को संयोग करना यानी जोड़ करके लिखना। इसका पहला क्वेश्चन है, पहला है क के नीचे हल चिन्ह है, जमा आ, जमा र, जमा य, जमा अ, जमा म। व्यंजनों के नीचे हलंत चिन्ह लगे हुए हैं। अब आप 7th क्लास के स्टूडेंट हैं तो हल चिन्ह व्यंजन भी समझ सकते हैं और हल चिन्ह का प्रयोग हो रखा है ये भी आप आसानी से जान सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हल चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब व्यंजन से स्वर अलग कर दिया गया है। अगला है र, जमा अ, जमा म, जमा आ, जमा न, जमा अह। ये क्या शब्द बना, आपने इसके आगे लिखना है। अगला है स, उ, जमा र, जमा ए, जमा श, जमा अह। अगला प्रश्न है आपका श, जमा ओ, जमा भ, जमा अ, जमा न, जमा अ और जमा म, और माँ के नीचे हलंत चिन्ह लगा हुआ है। 5वां है व, जमा ई, छोटी ई, जमा द के नीचे हलंत, जमा व के नीचे हलंत, जमा आ और जमा न के नीचे भी हलंत चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों ये है आपका आज का टेस्ट। तो सभी बच्चे टेस्ट को करेंगे और फिर उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। आशा करती हूँ सभी बच्चों को पाठ समझ में आया होगा, तो टेस्ट करने में भी इन्हें परेशानी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही।